नमस्कार, न्यूज 18 प्राइम देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ममता तिवारी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और चलिए शुरुआत करेंगे। 9 जून को पीएम मोदी तीसरी बार शपथ ले सकते हैं। शाम को 7:15 बजे शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जा सकता है। एनडीए की बैठक पर टीडीपी सांसद राममोहन नायडू ने बताया था कि एनडीए के सभी नेता खुश थे। 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होगी और फिर 9 जून को प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। देखिए रिपोर्ट। विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। देश में एक बार फिर मोदी सरकार बनने जा रही है। सूत्रों की माने तो एनडीए की सरकार बनने में कुछ ही दिन बचे हैं। सूत्रों का दावा है कि 9 जून को केंद्र की नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह दिल्ली में आयोजित होगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर पीएम बनने जा रहे हैं। मैं संघ के प्रधानमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। 9 जून को नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। इसे ऐतिहासिक माना जा रहा है। नई सरकार के गठन को लेकर बुधवार को तैयारियां तेज हो चुकी हैं। अगली सरकार के गठन के लिए नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप चुके हैं। आजादी के बाद ये दूसरी बार है जब किसी गठबंधन को तीसरी बार जनादेश मिला है। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बहुमत मिला है और तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी के नाम एक नया रिकॉर्ड भी जुड़ जाएगा। वो देश के दूसरे ऐसे नेता बन जाएंगे जो लगातार तीसरी बार चुनाव जीते और देश के पीएम बने। इससे पहले ये रिकॉर्ड जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। मोदी उनके रिकॉर्ड की बराबरी करेंगे। इस बार रिजल्ट आने के 5 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 2019 के नतीजों के 7 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। 2014 में नतीजों के 10 दिन बाद नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ग्रहण की थी। इस बार नतीजे आने के 5 दिन बाद यानी 9 जून को पीएम मोदी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। इतना ही हुआ कि एनडीए को मजबूत दिखाने की एक कोशिश सारे नेता सब मिलकर देश को भी एक विश्वास दिलाना है कि एक अच्छा सा मजबूत सरकार अभी आगे भी बनने वाली है। तो उसके लिए देश के लोगों को भी एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से वही एक बैठक हुई और सभी खुश नजर आ रहे थे और सभी आगे बढ़ने की सोच में है। तो 7 तारीख को एनडीए के एमपीज के साथ एक और बैठक रहेगी। उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी रहेगा। 4 जून को लोकसभा के नतीजे आए हैं। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए ने 292 सीटों पर जीत दर्ज की और बहुमत हासिल किया। लोकसभा चुनाव में विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने 234 सीटें हासिल की हैं। इस बार बीजेपी ने अकेले 240 सीटों पर जीत हासिल की है। हालांकि वो बहुमत के आंकड़े 272 से पीछे रह गई। 2014 के चुनाव में बीजेपी ने मोदी की अगुवाई में 282 सीटें हासिल की थी। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने 303 सीटें जीती थी, जो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा। इस बार सहयोगी दलों को मिलाकर एनडीए ने बहुमत हासिल कर लिया। 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून को समाप्त हो रहा है। न्यूज 18 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद नई सरकार बनाने की कवायद तेज हो गई है। एनडीए तीसरी बार बहुमत हासिल कर सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। तो वहीं प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए की बैठक भी हुई, जिसमें नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुना गया। और वहीं जेडीयू नेता ललन सिंह का यह कहना है कि हम मजबूती के साथ एनडीए के साथ खड़े हुए हैं। ये रिपोर्ट देखिए। देश में मजबूत एनडीए और मजबूत सरकार की तरफ इशारा करती ये तस्वीर 5 जून की है।
प्रधानमंत्री आवास पर हुई बैठक में एनडीए नेताओं ने सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को एनडीए का नेता चुन लिया। बैठक में नीतीश कुमार समेत एनडीए के तमाम सहयोगियों ने अपना समर्थन पत्र सौंप दिया है। कल एनडीए के तमाम लीडर्स की हम लोग की बैठक थी और एक स्वर में, देखिए ये बात सत्य है, इस बात को कोई नहीं नकार सकता कि एनडीए की ये जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व की ही जीत है। उनकी वजह से ही एनडीए को इतना प्रचंड बहुमत मिला। 7 जून को सुबह 11 बजे एनडीए की बैठक है और इस बैठक में संसदीय दल के नेता शामिल होंगे। उसके बाद सभी नेता राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे और 9 जून को नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। नतीजों के बाद चल रही राजनीतिक हलचल के बीच 6 जून को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बीजेपी की बड़ी बैठक हुई और इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। लोकसभा चुनाव के नतीजों ने बिहार के सीएम और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की अहमियत को बढ़ा दिया है। नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जेडीयू को लेकर तरह तरह की कयासबाजी और डिमांड की बातें फैलाई जा रही हैं, जिस पर जेडीयू के नवनिर्वाचित सांसद ललन सिंह ने विराम लगाने की कोशिश की। जेडीयू सांसद ललन सिंह ने दावा किया कि उनकी पार्टी जेडीयू मजबूती से एनडीए के साथ खड़ी है। सर ये बताइए कि कुछ मांग बिहार को लेकर सरकार में भी रहने के लिए बने रहने के लिए क्या का डिमांड होता है? सर विशेष राज्य का दर्जा आप लोगों की मांग रही है ललन जी। डिमांड के आधार पर हम लोग एनडीए के साथ हैं, पूरी मजबूती के साथ हैं और पूरी मजबूती के साथ एनडीए के साथ रहेंगे। इस बीच तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग चाहते हैं कि जो भी सरकार बने वो बिहार को अहमियत दे। देखिए ठीक है, नंबर है एनडीए के पास, लेकिन हम लोग तो ये चाहेंगे कि जो सरकार बने वो बिहार को लेकर के ज्यादा विशेष ध्यान दे। एनडीए को बहुमत है, सरकार बनाने को लेकर एनडीए के नेता पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं, जबकि इंडिया गठबंधन की पार्टी लगी हुई है कहीं से कुछ मौका मिल जाए। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वहीं दिल्ली की सियासत में फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है और प्रेशर पॉलिटिक्स है और नई सरकार बनाने के फॉर्मूले पर काम चल रहा है। बात नंबर की करें तो एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ सरकार में तीसरी बार आ रही है और मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, जिसके लिए कल का दिन काफी अहम माना जा रहा है। देखिए रिपोर्ट। चुनावी परिणाम के बाद जो कयास लगाए जा रहे थे, जो प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही थी, उस पर ब्रेक लग चुका है और ये तय हो चुका है तीसरी बार नरेंद्र मोदी शपथ लेने जा रहे हैं। उसकी तारीख भी आ चुकी है, लेकिन तीसरी बार पीएम बनकर अगर उन्हें गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल तक चलानी है तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सलाह पर अमल करना हो। अटल बिहारी वाजपेयी का ही लिखा है, क्षणिक जीत में दीर्घ हार में अरमानों को ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। चूंकि बीजेपी इस चुनाव में बहुमत के जादुई आंकड़े तक अकेले बेशक नहीं पहुंची, लेकिन बहुमत उसके साथ है, क्योंकि एनडीए के पास न सिर्फ 272 का स्पष्ट आंकड़ा है, बल्कि उसके आगे की करीब 25 सीटों पर भी उसका ही कब्जा है। ये ठीक है कि अपेक्षित परिणाम नहीं है, लेकिन ये भी ठीक है कि जितनी अगर भारतीय जनता पार्टी को सीटें देश की जनता ने देने का काम किया है, उतनी सीटें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दल मिलकर के भी प्राप्त नहीं कर पाए। हम 240 से ऊपर सीटें प्राप्त किए हैं और अगर एनडीए चूंकि चुनाव पूर्व का हमारा गठबंधन है, उसको 292 सीटों का आंकड़ा हमें दिया है, जो बहुमत से काफी ज्यादा है। और देखिए, देश में 60 साल के बाद फिर तीसरी बार कोई इतने बड़े बहुमत से सरकार बन रही है, ये 60 साल के बाद हो रहा है और ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का अपना जलवा है, उनका विजन है, उनकी कार्यशैली है, उनके काम करने की जो क्षमता थी, जो उन्होंने देश में काम किए, जो बहन बेटियों के लिए, जो देश के लिए, जो समाज के लिए, जो हर फील्ड में काम किए। एनडीए की सरकार बनाने के लिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। लखनऊ से दिल्ली तक मीटिंग हो रही है। कल सुबह 11 बजे बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। कल बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। एनडीए घटक दलों के अध्यक्ष और बड़े नेता शामिल होंगे। कल एनडीए के नेता सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे।
एनडीए की बैठक पर टीडीपी सांसद राम मोहन नायडू ने बताया कि एनडीए के सभी नेता खुश हैं। 7 जून को एनडीए सांसदों की बैठक होगी और फिर 9 जून को मोदी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। मेरे जहाँ तक, मैं तो पर्सनली अटेंड नहीं किया, पर हमारे नेता चंद्रबाबू नायडू जी उस मीटिंग में थे और इतना ही हुआ कि एनडीए को मजबूत दिखाने की एक कोशिश सारे नेता सब मिलकर देश को भी एक विश्वास दिलाना है कि एक अच्छा सा मजबूत सरकार अभी आगे भी बनने वाली है, तो उसके लिए देश के लोगों को भी एक मैसेज देना बहुत जरूरी है। तो उस हिसाब से वही एक बैठक हुई और सभी खुश नजर आ रहे थे और सभी आगे बढ़ने की सोच में है। तो 7 तारीख को एनडीए के एमपीज के साथ एक और बैठक रहेगी, उसके बाद 9 तारीख को मोदी जी का स्वेरिंग इन सेरेमनी रहेगा। पिछले 2 चुनावों से करारी शिकस्त झेल रहे विपक्ष के लिए ये चुनाव संजीवनी की तरह रहा। आंकड़ों में बहुमत से काफी दूर तक इंडिया गठबंधन ने भी सरकार बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन नीतीश और नायडू को पाले में नहीं ला पाने के बाद अब इंडिया गठबंधन ने विपक्ष में बैठने का फैसला किया है। The India bloc will continue to fight against the fascist rule of the BJP led by Modi. We will take appropriate steps at the appropriate time to realize the people's desire not to be ruled by the BJP's government, and this is our decision. यानी सरकार फिर से नरेंद्र मोदी ही बनाने जा रहे हैं, जिसकी तारीख पर करीब करीब फाइनल मुहर लग चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नौ जून को मोदी सरकार 3.0 का आगाज हो जाएगा, लेकिन शपथ ग्रहण से पहले सियासी एक्शन जोरदार हो गया है। तो आपको बता दें कि एनडीए के साथी बीजेपी के साथ तो हैं, लेकिन साथियों ने नई सरकार की टेबल पर अपनी अपनी डिमांड वाली लिस्ट भी रख दी है, जिसमें किसी को वित्त मंत्रालय चाहिए तो किसी को कृषि मंत्रालय। हालांकि एनडीए के साथियों का कहना है कि हम पूरी मजबूती के साथ और मोदी सरकार के साथ खड़े हैं, एनडीए के साथ खड़े हैं। रिपोर्ट देखिए। गठबंधन की सरकार बन तो रही है, सहयोगियों का साथ बीजेपी को मिल तो गया है, लेकिन इस सरकार में डिमांडों की भरमार है। नई सरकार में हर गठबंधन का नेता अपनी पार्टी के लिए कोई ना कोई मंत्रिमंडल की मांग कर रहा है। कोई कृषि मंत्रालय चाहता है तो किसी को वित्त मंत्रालय चाहिए। ऐसे में बीजेपी पहले ही साफ कर चुकी है। सूत्रों से खबर है कि बीजेपी 4 अहम मंत्रालय अपने पास रखेगी, जिसमें सबसे पहले वित्त मंत्रालय, फिर गृह मंत्रालय, तो वहीं रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय भी शामिल है, जो बीजेपी अपने पास रखेगी। दरअसल नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बन तो रही है, लेकिन इस सरकार के किंग मेकर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की डिमांड बीजेपी को खटक रही है। वो इसलिए क्योंकि दोनों की नजर बड़े बड़े मंत्रालयों पर है। जेडीयू की डिमांड रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की है। टीडीपी की डिमांड लोकसभा स्पीकर, एनडीए संयोजक पद और सरकार को बाहर से समर्थन के साथ कुछ मंत्रालय भी शामिल हैं। वहीं जेडीएस की डिमांड कृषि मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय की है। तो वहीं इस चुनाव में 100% रिजल्ट देने वाले चिराग पासवान नई सरकार में कम से कम एक मंत्रालय की उम्मीद में हैं। प्रचार गलत है, लेकिन जब हम एनडीए का हिस्सा हैं तो कुछ मंत्री पद हमारे हिस्से में आएंगे। ये प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार जी के बीच में है, ना कोई बार्गेनिंग है, ना कोई डिमांड है, ना कोई नाराजगी है। हाँ, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिले, ये हमारी इच्छा जरूर है। 2 महत्वपूर्ण विषय है, 1 नेशन 1 इलेक्शन और यूसीसी पर जेडीयू का क्या मत होगा, क्योंकि 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हम सरकार का समर्थन कर चुके हैं। यूसीसी पेचीदा विषय है, सभी को साथ लेकर, सभी को विश्वास में लेकर, सभी से चर्चा करके इस विषय को तलाश करना चाहिए। भाई, मैं बहुत पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हूँ, महादेव में बहुत विश्वास रखता हूँ और महादेव ने बहुत कुछ दिया है।
बहुत नाशुक्रा होऊंगा मैं कि इसके बाद भी अब कोई इच्छा रखूं या महत्वाकांक्षाएं रखूं। जैसा मैंने कहा, मेरे लिए बड़ी बात है कि हम लोगों ने अपने लक्ष्य को पूरा किया। प्रधानमंत्री तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, बड़ी बात है। डिमांड के इस दौर में इंडिया गठबंधन को अब भी उम्मीद है आज न कल सरकार गिरेगी और नई सरकार बनेगी। लेकिन उससे पहले अखिलेश यादव ने अग्निवीर योजना का मुद्दा एक बार फिर उछाल दिया है, जिसे खत्म करने के पक्ष में नीतीश कुमार भी हैं। मैं समझता हूँ अग्निवीर व्यवस्था तुरंत खत्म होनी चाहिए। सरकार को स्वीकार करना चाहिए कि उनकी गलती है कि उन्हें अग्निवीर जैसी व्यवस्था नहीं लानी चाहिए। और न केवल अग्निवीर व्यवस्था खत्म होनी चाहिए, बल्कि बहुत से नौजवान जिनको रोजगार नहीं मिल पाया, फौज में जाना चाहते थे, उन्हें उम्र की छूट भी देनी चाहिए। दरअसल इंडिया गठबंधन की कोशिश नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने की है और नायडू के सहारे सरकार बनाने की है। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने अपने साथियों को साथ लाकर इंडिया गठबंधन को संदेश दिया, कुछ को छोड़कर डिमांड पूरी करने पर फोकस किया, उससे तो तय है कि 9 जून को फिर से एनडीए सरकार तीसरी बार। तो चलिए, खबरें अभी और भी हैं, लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान।